तूने मुझे आज चाबी देने के लिए बुलाया था। घर की चाबी तो घर के हकदार के पास ही है। मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा राजेश वाकले। तुझे बिल बनानी आती है ना? किसकी बिल बनानी है? मेरी। जरूर इस पेंटर को कोई जानलेवा बीमारी हुई है। तूने वादा किया था ना कि दादर का घर मनोज को देगा। गलती हो गई थी मुझसे मम्मी। तो अच्छा हुआ वंदू ने मुझसे कहा कि मैं सच्चाई जान लूं। बंधु ने कहा या उसकी मामी ने? फैसला सुनाने से पहले मैं आप दोनों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने हर एक नतीजे को कैलकुलेट करके ये डिसीजन लिया है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। बता। पापा, क्या है हमारे देश में ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस सालों तक चलते रहते हैं। कोर्ट का फैसला आते आते एक मिडिल क्लास इंसान के बैंक अकाउंट में रखा उसका पैसा, दिल में रखा धैर्य, सब खर्च हो जाता। वर्तमान में केस लड़ते लड़ते अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता। घर की शांति, परिवार का सुकून, मन का चैन सब छिन जाता है। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि घर मनोज को दे देना चाहिए। जी राजू, कितना भी कठिन क्यों ना हो, तूने बिल्कुल सही फैसला लिया। हाँ, मतलब मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं। तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। बिल्कुल सही फैसला लिया तूने। अपने खून पसीने की कमाई से 30 साल की कमर तोड़ मेहनत करके जो घर मैंने बनाया था उसे त्याग देने का फैसला तुम लोगों ने एक दिन में ही कर डाला। शाबाश, शाबाश, क्या बात है। गुड डिसीजन। हाँ, सो क्विक। ये ले, दे दे चाबी मनोज को। मुझे माफ कीजिए पापा। मैं किस लिए? अरे बिल्कुल सही फैसला। देख तेरी माँ कितना खुश हो रही है। वाह। हाँ? अब तुम लोग मुझसे कुछ मत पूछना, जो सही लगे वो कर लो। राज, वंदू, मैं कुछ गलत कर रहा हूं? हाँ, क्या? इतनी रात को सोने की बजाय बालकनी में खड़े हो, गलती है ना? अरे वैसे नहीं वंदू, मैं घर की बात कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े रहें, सब परेशान हो, इसीलिए पूछ रहा हूं। मैं गलत सोच रहा हूं तो फिर पापा को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं? क्योंकि वो तुम्हारी केयर करते हैं राज। वो बस यही चाहते हैं ना कि तुम्हारे सर पे से लोन का बोझ जल्द से जल्द उतर जाए। दुनिया के सारे पेरेंट्स ऐसा ही चाहेंगे ना? हाँ, मैं भी नहीं चाहूंगी कि कल को सखी अथर्वा के सर पे हमारे लोन का बोझ जाए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं थोड़ी आने दूंगा उनके सर पर यह बोझ। क्योंकि तुम कब तक ऐसे काम करोगे? तुम्हारी भी धीरे धीरे एज हो जाएगी ना। वंदू, एट दिस एज ना मैं बिल्कुल फिट हूं। ओके हो फिट, लेकिन कब तक इतने फिट रहोगे राज? कब तक ऐसे काम कर लोगे? 10-15 साल और? फिर एफिशिएंसी पे असर होने ही लगेगा ना। एज विल कैच अप। और सखी अथर्वा को जानते हो ना? अथर्वा हर दूसरे दिन नया बिजनेस प्लान बना रहा होता है तो वो सखी मैडम हर दूसरे दिन कोई नया पार्ट टाइम जॉब करने के बारे में सोच रही होती हैं ताकि घर के खर्चों में हेल्प कर सकें। ऐसे में अपने लोन का बोझ उनके सर पे डालना, क्या ये सही होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। तुम नहीं होने दोगे राज, लेकिन हमारे बच्चे, वो तो केयर करते हैं ना तुम्हारी। तुम परेशान होते हो तो वो भी स्ट्रेस लेने लगते हैं।
फॉर एन एग्जाम्पल, चलो मान लो कि सखी अथर्वा को कल को बाहर पढ़ने के लिए जाना है, फॉरेन स्टडीज के लिए जाना है। उसके लिए तुम्हें एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा उनके लिए। लेकिन अगर तुम्हारे सर पे ऑलरेडी लोन का बोझ होगा तो ऐसे में वो लोग क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, हम अपनी पढ़ाई के लोन का बोझ डैडी के सर पे डालकर उनको और परेशान नहीं कर सकते हैं। एंड एज अ रिजल्ट या तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे या जल्द से जल्द जो एजुकेशन यहाँ मिल रहा है वो फिनिश करके काम करने में लग जाएंगे, ताकि तुम्हारा बोझ कम कर सकें, घर के खर्चों में हाथ बटा सकें। लेकिन अपने लोन का बोझ उनके सर पे डालना, क्या ये उनके साथ फेयर होगा? इतना कंफ्यूज हो रहा हूं ना कि एक डिसीजन लेता हूं तो फिर लगता है कि नहीं नहीं, वो पहले वाला डिसीजन सही था। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे ऐसा लगता है, मतलब जस्ट अ सजेशन, की तुम्हें मनोज भैया के साथ बैठकर आराम से बात करनी चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो एक्चुअली में चाहते क्या है। इतने सालों बाद सडनली उनको दादर का घर क्यों चाहिए? मतलब जेन्युइनली वहाँ रहना चाहते हैं या अपने ईगो में ये सब कर रहे हैं या फिर कोई और इरादा है? क्या इरादा हो सकता है? पता नहीं, हो सकता है कि किसी मुसीबत में और ये सोच रहे हो कि दादर का घर बेचकर खुद को उस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे में मेरे हिसाब से हमारे लिए दादर का घर बेचकर माँ पापा के घर के लिए जो हमने लोन लिया है वो लोन चुकाना ज्यादा जरूरी है। बस कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार उनसे बात करो, उनका इरादा जानने की कोशिश करो, पता कर लो कि वो एक्चुअली में चाहते क्या हैं। हेलो। हाँ राज टिफिन लेके नहीं गए? सुबह से रेडी करके रखा था। साहिब जल्दबाजी में भूल गए होंगे वही। जल्दबाजी नहीं, स्ट्रेस में भूल गए आशा। रात को इतना समझाया फिर भी। आप टेंशन मत लो, आप पहले सिप और कॉफी पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। हाँ पीती हूँ। सब काम हो गया है? हाँ मैं अब निकलती हूँ। अरे नाश्ता रेडी है, करके जा। नहीं नहीं, आज ना मेरा व्रत है। अच्छा, आपको बताना नहीं चाहती थी, फिर भी बता देती हूँ। क्या? अपने राजेश बहू जैसे सीधे साधे इंसान को इन सब मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए मैंने व्रत रखा है। थैंक यू आशा, थैंक यू सो मच। वही नहीं, थैंक यू की कोई बात नहीं, अब बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अब मैं निकलती हूँ। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी। प्रणाम साहिब। हाँ ठीक है, प्रणाम। परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सुंदरी वन्ना भाभी को ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा का प्रणाम। माय गॉड, क्या हुआ? क्या दक्कू भाई इतने स्ट्रेस में क्यों हैं आप? सब ठीक है ना? सोसाइटी का वाटर पंप और बीविंग की लिफ्ट और लॉबी की ट्यूबलाइट को छोड़कर कुछ भी ठीक नहीं है वन्ना भाभी, कुछ भी ठीक नहीं है। ओह माय गॉड वन्ना भाभी, मैं राजेश भाई से बात करना चाहता हूँ। है किधर राजेश भाई? दक्कू भाई, राज थोड़ी देर पहले ही ऑफिस चले गए। व्हाट? ऑफिस चले गए? मैंने उन्हें कहा था कि उनका जो भी डिसीजन होगा ना मुझे सुबह तक सुना देना, पर नहीं, वो है कि ऑफिस चले गए। दक्कू भाई प्लीज शांत हो जाइए। क्षमा वन्ना भाभी, लेकिन जब तक मैं राजेश भाई का डिसीजन नहीं सुन लेता मैं शांत नहीं रह पाऊंगा। क्या उन्होंने तय क्या वन्ना भाभी? राज ने क्या डिसाइड किया ये तो राज ही बता सकते हैं ना, आप उनको फोन करके पूछ लीजिए। वन्ना भाभी कब से ट्राई कर रहा हूँ पर उनका फोन बंद आ रहा है। फोन बंद है? ओह माय गॉड। नहीं आप रुकिए, मैं ऑफिस फोन करके देखती हूँ ना, शायद बात हो जाए। वाह वन्ना भाभी वाह। वन्ना भाभी ठीक कर। हेलो वंदना जी, कैसी हो आप? और सखी कैसी है? मैं ठीक हूँ, हम मतलब हाँ, सखी भी ठीक है। अच्छा सुनो ना, एक काम था, वो प्लीज राज से बात करवा सकती हूँ, उनका फोन बंद आ रहा है। अब मिस्टर वागले ने तो छुट्टी ली है ना आज। छुट्टी? हाँ, मुझे सुबह सुबह उनका फोन आया था, कह रहे थे कि केस से रिलेटेड कुछ जरूरी काम निपटाना है। अच्छा कियारा, अगर राज ऑफिस फोन करे ना किसी भी काम से तो प्लीज उनसे कहना कि मुझे कांटेक्ट करें। हाँ या श्योर। वंदना जी प्लीज टेक केयर, ऐसे टाइम पे फैमिली पे क्या गुजरती है मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉल। जी भैया, थैंक यू कियारा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओह माय गॉड, मेरे केस का क्या होगा? सब कुछ राजेश वागले के डिसीजन पर डिपेंड करता है। वन्ना भाभी आप कैसे भी करके उस केयरलेस राजेश वागले से कांटेक्ट कीजिए। क्षमा, चलता हूँ। ओह माय गॉड।
केस से रिलेटेड? वंदू, बार बार फोन देखने से राजू वापस आने वाला है क्या? क्यों इतना टेंशन ले रहे बेटा? माँ 8 घंटे से फोन बंद आ रहा है, टेंशन हो रही है। वंदू, ये सब झमेले की वजह से ना फोन चार्जिंग करना भूल गया होगा। तू एक काम कर, तू तेल लेके आ, मैं चंपी करती थी। आ। 1 सेकंड। हाँ मामी। तो क्या डिसाइड किया दामाद जी ने? नहीं, अभी तक कुछ तय नहीं किया है मामी। मामी मैं ना आपको बाद में फोन करती हूँ, माँ के साथ बैठी हुई हूँ। हाँ ओके। हाँ ओके बाय बाय। क्या? अरे वो हमसे ज्यादा टेंशन मामी ले रही है माँ। किस बात की टेंशन? यही दादर का घर, कोर्ट कचहरी के चक्कर। मामी क्यों टेंशन ले रही है? मतलब राजू ने बताया ना तुझे कि उसने घर देने का फैसला किया है? बताया ना राज ने, लेकिन लो राजू आ गया। हाँ बंधु, ये श्रीखंड लाया हूँ। हाँ, उमेश जी खानावड़ से। मम्मी आपके और पापा के लिए भी एक। राजू, हाँ तू दादर गया था अपने घर? जी। घर का दरवाजा खोलते ही मेरे नाम के ढेर सारे पेपर्स मुझे मिले। बिल तो ठीक है, लेकिन 3 साल पुराना एक स्पीडिंग टिकट मिला है मुझे। स्पीडिंग? वो गाड़ी चलाते वक्त अगर आप एक स्पीड लिमिट के ऊपर जाओ तो फिर आपका चालान कटता है। तो दुबई के मॉल रोड पर 26 जून को 3 साल पहले स्पीडिंग टिकट मिला है राजेश वागे के नाम से, 1000 दिरहम का, मतलब हमारे यहाँ के 22,000 रुपए हुए। 17 सितंबर को सिग्नल जंप किया, उसके 300 दिरहम, और फिर नो पार्किंग के 2 टिकट हैं 200 दिरहम के। राजू तू दुबई कब गया था? मैं गया ही नहीं था, मैं तो यही था। लेकिन है ना मजे की बात कि बोरीवल में होते हुए मेरे नाम के स्पीडिंग टिकट्स, मेरे नाम के ये चालान दुबई में कट रहे थे। जरूर कोई दूसरा राजेश वागे होगा। खैर वो सब छोड़ो, ये बाकी के भी बिल्स हैं वो छोड़ो। ये आइसक्रीम क्या लाया हूँ मैं? श्रीखंड खाते हैं। पता है बंधु, ये हमारे मतलब दादर का ये फेमस है, ये उमेश जी खानावड़। मम्मी को जब भी बोरियत होती थी खाना पकाने से, तब कहती थी पापा से, या आओ जरा ये कुछ लेकर आइए, तो फिर पापा ये वरण भात, वांग, बटाटा का रस्सा और ये श्रीखंड लेकर आते थे। आई एम सॉरी, वो स्ट्रेस इतना था कि वो फोन चार्ज करना भी भूल गया और वो टिफिन भी भूल गया। सॉरी। तुम ठीक हो ना? ठीक हो तो ये रियलाइज कैसे नहीं हुआ कि मुझे कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहिए राज? हाँ, फोन चार्ज करना भूल गए थे तो किसी और का फोन लेकर मुझे कॉल नहीं कर सकते थे, बता नहीं सकते थे? या टिफिन की तरह मेरा नंबर भी भूल गए थे? रियलाइज हो रहा है तुम्हें कि कितना परेशान हुई हूं मैं? 1000 बार फोन चेक कर चुकी हूँ, सुबह से स्ट्रेस लेके बैठी हूँ। ऑफिस कॉल किया तो कियारा से पता चला कि तुमने ऑफिस से भी छुट्टी ली है। ये तक बताना जरूरी नहीं लगा तुम्हें? ओहो, जरा लंबी सांस लो और यू नो व्हाट, एक मिनट, हाँ चलो श्रीखंड खाओ। नहीं, मीठा खा के मीठा बोलने लगूंगी ऐसा मत सोचो। मैं गुस्से में हूँ, बहुत गुस्से में, और मैं गुस्से में ही बात कर रही हूँ। आई एम सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। मैं क्या करता बताओ, पूरा दिन में ये भाग दौड़ कर रहा था, मुझे तुमसे कनेक्ट करने का टाइम नहीं मिला ना, तुम्हें कुछ मैं इन्फॉर्म कर पाया। सेकेंडली वो केस के चक्कर में आई टुक अ सेकंड ओपिनियन, एक दूसरे लॉयर से भी जाकर मिला, और फिर उस एरिया में गया था तो फिर सोचा कि चलो दादर का घर भी देखा हूं, तो दादर के घर में गया। वो घर खोलते ही कितनी सारी चीजें दिखी जो हम वहीं पर छोड़ कर आए थे। ये जितनी पुरानी ये चाबी है उतनी पुरानी यादें हैं। बरामदे में बैठकर पप्पा के साथ गप्पे लड़ाना, फिर मम्मी को रसोई में हेल्प करना, हर रविवार को मनोज दादा के साथ क्रिकेट मैच।
उन पुरानी यादों के साथ साथ इस पुरानी चाबी को भी अपग्रेड करने का वक्त आ गया है। राजू, वैसे तूने फैसला किया है ना? हाँ मम्मी, कल शाम को दादा को आपके घर पे बुलाया है। इस चाबी की और एक डुप्लीकेट बनाऊंगा और इसके असली हकदार के हाथ में थमा दूंगा। असली हकदार? बड़ा 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 और गिरा मत, बड़ा 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 बड़ा। ये बोल रहे हैं गिरा गिरा, आप बोल रहे हो बड़ा बड़ा, क्या हो क्या रहे? अरे ये लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं और मैं शेयर बाजार खेल रहा हूँ। वहाँ उनके दुश्मन गिरते जाएंगे तो वो लोग जीतते जाएंगे, यहाँ पे मेरे शेयर के भाव बढ़ते जाएंगे तो मैं जीतता जाऊंगा। गिरा 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 ब्रो, लेफ्ट से अटैक कर रहा हूँ ब्रो। अरे ब्रो, अटैक फ्रॉम द लेफ्ट। ब्रो तू राइट से करना। अरे मैं कर रहा हूँ, स्पेशल मूव है तेरा। कर कमर कमर कमर, गिरा 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 गिर गया। यस! अरे वाह वाह वाह। अरे क्या वाह वाह कर रही है? यहाँ पे देख मेरे शेयर के भाव कितने गिर गए। तो गिरे हैं तो बढ़ भी जाएगा, और हारकर जीतने वाले को ही ट्रेडर कहते हैं। विद्युत रिमोट दे, मुझे न्यूज़ देखनी है। मुझे। आप कब से न्यूज़ देखने लगे? अभी से। कॉलेज का असाइनमेंट है तो मुझे न्यूज़ देखनी है। दीदी रिमोट दे दो। नहीं दूंगी, क्या करेगा? दीदी रिमोट दे दो, वरना क्या? वरना इसी टीवी की उस न्यूज़ में आपकी फोटो आ जाएगी कि एक भाई ने अपनी बहन की टांग तोड़ दी, वो भी सिर्फ एक टीवी के रिमोट के लिए। तू मेरी टांग तोड़ेगा? मैं तेरी टांग तोड़ूंगी। क्या बोल रहे हैं गुनगुन, क्या बोल रही है तू? विद्युत रिमोट दे, लास्ट टाइम बोल रही हूँ, देख। मैं रिमोट नहीं दूंगा, जो करना कर। देता है क्या? विद्युत क्या कर रहा है यार? ये क्या? विद्युत रिमोट दे। विद्युत क्या कर रहा है यार? रिमोट दे। नहीं दूंगा ना। एक बार में बात समझ में नहीं आती। तभी मैं नहीं दूंगा। पैसे कैसे नहीं देगा तू? आराम से। देख, तू हर बार टीवी देखता है, मुझे कहाँ पे रख के आएगा? अरे ये दोनों जंगली जानवर की तरह लड़ रहे हैं और तू कैसे पकड़ के बैठी है? जाना, रोकना उन्हें। अरे हर्षद, आप चिंता मत कीजिए, ये तो भाई बहन का प्यार है। ब्रो, इससे मार, इससे। क्या क्या इससे क्या मार? तेरे घर पे तू और सखी क्या ऐसी लड़ाई करते? और नहीं तो क्या अंकल, आप खामखा ऐसे इतना हाइपर हो रहे हो। रिलैक्स। मैंने कहा ना आपसे हर्षद, ये तो नॉर्मल है, बड़ा झगड़ा थोड़ी है। इस रिमोट में जो बैटरी है ना, वो मैं खरीद के लाया था, तो इसमें पहला हक मेरा है। पर हर महीने रिचार्ज तो मैं करवाती हूँ ना टीवी का, मेरा हक है इसमें। तो चॉइस तो मेरी थी ना। मुझे लगता है कि इस रिमोट का असली हकदार कौन है, उसका फैसला ना आपको कोर्ट जाके करना होगा, जैसे डैडी और मोनुष्का का कर रहे हैं। नहीं अथर्वा, ये ऐसे ही लड़ेंगे ना तो सिर्फ एक दूसरे के हाथ पैर तोड़ेंगे, लेकिन अगर कोर्ट में जाएंगे ना तो रिश्ते टूट जाते हैं। अरे गुनगुन, मार उसे। ऐसे कैसे रिमोट दे देगा? हर बार अपनी मर्जी चलाता है ये। मैं मेरे काबिल दोस्त को याद दिलाना चाहती हूँ कि इस घर पे मेरा भी हक बनता है, क्योंकि हर दिवाली मैं घर की साफ सफाई में हाथ बटाती हूँ। ऑब्जेक्शन वाला। मेरी फाजिल और काबिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि शादी के बाद वो बाबुल का घर छोड़ के अपने बाबुल के घर चली गई थी। क्या? गुनगुन, तेरे पति का नाम बाबुल है? मतलब तूने शिखर से शादी नहीं की? हर्षद, हे मारा राम जी, कहाँ मिला तुझे ये बाबुल? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आप मुद्दे से भटक रही है। सॉरी, कंटिन्यू। बचपन में ये मुझसे मेरा रिमोट छीनता था, अब मेरा हक छीनना चाहता है। प्रॉपर्टी का बंटवारा हम दोनों भाई बहन के बीच बराबरी का होना चाहिए। एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? मैं बताती हूँ तुझे। तो मैंने भी कोई कच्ची गोलियां निकाली है, मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा। हम कोर्ट में ही खड़े हैं। तो घसीटो। तू घसीट। लेडीज फर्स्ट टाइम घसीटो। ऑर्डर। आप कोर्ट की मर्यादा और गरिमा को बनाए रखिए। ऑर्डर।
बच्चों ऐसा मत करो, झगड़ा मत करो, मेरी कसम रुक जा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, रुक जा, कोर्ट में मत जा, रुक जा। हर्षद, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? वो ऐसे ही लड़ते रहते हैं, रोज का है इनका, आप ध्यान। मेरे बच्चे भी आगे जाके राजेश भाई और मनोज भाई की तरह कोर्ट में लड़ने लगे तो नहीं, मैं वो नहीं देख सकता। आशा, फटाफट बर्तन कर दे, झाड़ू पोछा मैं खुद कर लूंगा। पंटर, तू कब आया? आपका मुझे एक बात बता, यामिनी भाभी किधर है? जहन्नुम में। शर्म नहीं आती? यामिनी भाभी के लिए ऐसा बोलता है? जहन्नुम में, उसके नए प्ले का नाम, उसकी रिहर्सल के लिए गई है। व्हाट? अच्छा, मतलब घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है? नहीं। मुझे तेरी मदद की जरूरत है। आज तक मैंने तेरे बारे में जो कुछ भी बुरा भला जो कुछ भी कहा है ना, उसके लिए मैं तेरी माफी मांगता हूँ। देखो मुझे माफ कर दे, भूल जा, सब भूल जा। क्या कर रहा है तू पंटर? एक दोस्त तेरे सामने झोले फैला है। देखो प्लीज मदद करेगा ना? हाँ बोल, देखो करेगा ना मदद? अब आया हूँ पार के नीचे। हाँ, पहले तू खड़ा हो। अब बोल, क्या मदद चाहिए? तुझे व्हील बनानी आती है ना? Why not? पर why? I mean, किसकी व्हील बनानी है? मेरी। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। देखो, यामिनी भाभी को भी नहीं। देखो, मेरे को बहुत डर लग रहा है यार, कहीं मेरे जाने के बाद राजेश भाई और मनोज भाई के जैसे मेरे बच्चे भी कोर्ट में कुत्ते बिल्ली की तरह ना लड़े। नहीं, इसीलिए मैं मेरे जाने से पहले मेरी सारी प्रॉपर्टी इक्वली सब में डिवाइड करना चाहता हूँ। आखिर प्यासे को कुएं के पास आना ही पड़ा। पर पंटर, ये भी कोई उम्र है बिल बनाने की? लाइफ का कोई भरोसा नहीं, मौत और बारिश मुंबई में कभी भी आ सकती। और मुझे पता है मार्केट में कितनी नई टाइप की बीमारी आ गई है। कैंसर के तो रोज नए वेरिएंट आते हैं, पता है? स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, ये सब जिम्मेदार है। Oh my God! खून की उल्टी। हे पंटर, तू इधर आ। तू टेंशन मत ले। बैठ। मैं सब संभाल लूंगा। मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। एक मिनट। Oh my God! तू दम पकड़ के रख। देख, अगर तू चला जाएगा तो मैं झगड़ा किसके साथ करूंगा? एक मिनट। हेलो, एम्बुलेंस। हेलो। अरे ये खून के दाग नहीं है, ये माउथ प्रेशर के दाग है। माउथ प्रेशर के। रॉन्ग नंबर। ये देखो, मेरी मदद करेगा ना? करेगा ना? जरूर इस पेंटर को कोई जानलेवा बीमारी हुई है जिसके बारे में ये मुझे नहीं बताना चाह रहा है। कल हो ना हो मैंने भी देखी है। क्या कर रहा है तू? बोल ना। मेरी मदद करेगा ना? तो मेरा दोस्त है ना, व्हील बनाएगा ना व्हील। हाँ पेंटर, तू टेंशन मत ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं बनाऊंगा तेरी व्हील। यू विल? यस, आई विल। नक्कू, मुझे जाना है। जाने नहीं देंगे तुझे। अरे जाना पड़ेगा ना भाई, मार्केट बंद होने का टाइम हो गया है। आता हूँ। हाँ, पर लौट कर जल्दी आना।
हाँ आऊं। ठीक है बेटर। अरे दक्कू, दक्कू सुन ना, मैं क्या बोल रहा हूँ? दक्कू, दक्कू, कब से आवाज दे रहा हूँ दक्कू दक्कू। तू रो रहे? क्या हो गया? नहीं, कहाँ? नहीं नहीं नहीं, तू रो रहा है। अगले वो तूने दक्कू बुलाया ना, हमेशा तू झालर बुलाता है। इतनी रेस्पेक्ट की आदत नहीं है ना, तो तू मेरा लॉयर है तो तेरी रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी ना। बटर सुन, तू तू हमेशा मुझे झालर ही बुलाया कर, अच्छा लगता है। प्लीज। ठीक है, झालर। हाँ। मैं एक बात तो तुझे पूछना भूल ही गया। राजेश भाई ने फाइनली क्या डिसाइड किया है? वो मनोज भाई को कर देने वाले कि नहीं देने वाले? अरे वाह, तो कोई मेहमान नहीं आने वाले हैं जो इतनी तैयारी कर रही हो। क्या करें, आपने हमारे बड़े बेटे को कभी घर का हिस्सा माना ही नहीं। क्या? गोया का पूरा घर दे दिया तुम्हारे बड़े बेटे को, और तुम कहती हो कि देखिए, मैं झगड़ा करने के मूड में नहीं हूँ। अब पुरानी बातें भूल के नए सिरे से शुरुआत करें। आ गया हमारा बड़ा बेटा। जाओ। अरे वाह, हीरो हीरालाल, नए कपड़े ना, खूप छान दिसतेस। छान दिसतोय ना? चल बस बस। हाँ, नई शुरुआत करने के लिए पुराने कपड़े पहन के कैसे आता? वैसे थोड़ा लेट हो गया। राजू का है? वो राजू चाबी की कॉपी बनवाने गए हैं, आता हूँ। वाह, नई चाबी, नया मालिक, नई शुरुआत, क्या बात, सब नया है। लेकिन मैं वैसा का वैसा हूं। वो तुझे बताने की जरूरत नहीं है। तेरे जैसा निकम्मा, नालायक। नमक हराम, नमक हराम भी बोल दो, नहीं अनुप्रास सही बैठेगा। नमक हराम तो तू है ही। मेरी मेहनत से बने हुए घर को तू मुझसे छीनने जा रहा है। अरे उमेश का श्रीखंड, मम्मी सामने मीठा पड़ा हुआ है और फिर भी श्रीनिवास वागले नमक पे अटका हुआ है। क्यों? मेरे जख्मों पे छिड़कने के लिए? एनीवेज, लो श्रीनिवास, कड़वी बातें छोड़ो और मुंह मीठा करो। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मम्मी, तू तो मुझे बोली थी कि आज हम सारे पुराने झगड़े भूलकर नई शुरुआत करेंगे। सुनिए, हम पुरानी बातें भूलकर नया भविष्य नहीं बना सकते। नहीं बना सकते क्योंकि नहीं बनाना चाहते। ये श्रीनिवास ने डिसाइड करके रखा है कि कुछ भी हो जाए, मैं मेरे बड़े बेटे के साथ दुश्मनी बरकरार रखूंगा। इसे आसान भाषा में पुरुष अहंकार कहते हैं श्रीनिवास। अहंकार नहीं, इसे आत्मसम्मान कहते। अगर तुझे अहंकार और आत्मसम्मान के बीच का फर्क मालूम होता, तो आज तेरी अपनी कमाई की बनी हुई छत तेरे पास होती, राजू की तरह। तेरे साथ कोई नई शुरुआत हो ही नहीं सकती। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ पुराने रिश्ते की नई शुरुआत करने का। मनोज, चुप करना, क्यों बहस कर रहा है? राजू और इन्होंने फैसला तुम्हारे हक में दिया है ना, हाँ, तो उस फैसले का आदर तो कर। हाँ, तो कोई एहसान नहीं किया है बाप बेटे ने, मेरे हक का ही मांग रहा हूं। मिलेगा दादा, सब हकदारों को उनके हक की चीज मिल जाएगी। अलस, ये श्रीखंड खा। बचपन में तुझे उमेश ले जाके अपने हाथों से खिला दो। आज एक बार और। नहीं 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 दादा, मैंने खा लिया, तुम खाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। साला, बाप बेटे दोनों एक जैसे ही है।
मत कर। और ये आइटम को क्यों लेके आया? अच्छा अच्छा, तू मुझे पुराने घर की नई चाबी देगा, उस वक्त कोई साक्षी चाहिए, इसलिए अच्छा क्या फिर इस धरती के बोझ को लेके आया? मैं कल दादर के घर गया था, सारी चीजें वैसे की वैसे रखी मैंने, सिवाय इस चीज के। लाना जरा। अरे वाह राजू, ये तो वही डब्बा है ना जिसमें तू, श्रीनिवास और मम्मी छुट्टे पैसे जमा किया करते थे। जिसमें हम तीनों पैसे जमा करते थे और तुम चुरा देते। तो सोचा आज ये डिब्बा ही चुरा लाऊं उस घर से। शाबाश, बड़े भाई से कुछ सीख रहा है। रख ले, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी। देखो भाई, क्या है? घर के पेपर्स? क्या बात है राजू, तेरा हर काम एकदम चकाचक होता है। पापा, ये आपके लिए है। याद है ये? इसमें आप पैसे जमा करते थे और जब घर की कोई इंस्टॉलमेंट बाकी थी और पैसे कम पड़ रहे थे, तब इस डिब्बे में से आपने पैसे निकाल कर दिए थे। तो दादर का घर चाहे कोई भी छीनने की कोशिश करे, लेकिन इस डब्बे को छीनने की जरूरत कोई नहीं कर सकता। राजेश वागले, तो क्या पढ़ रहा हूं मैं? ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षित जोशीपुरा का जवाब अपने लॉयर को जाके दिखा दीजिएगा। तूने मुझे आज चाबी देने के लिए बुलाया था। नहीं दादा, मैंने कहा था मैं फैसला सुनाने वाला था। घर की चाबी तो घर के हकदार के पास ही है। नई चाबी पुराने घर के मालिक के पास। माफ करना दादा, यहां पर तुम्हें बुलाकर, श्रीखंड खिलाकर, मुंह मीठा करवाकर चिढ़ाने का मकसद नहीं था। तो क्या था? जो उमेश श्रीखंड है ना, पिछले 30 सालों से इसका स्वाद जैसा था वैसा ही है। उमेश काका के बेटों ने उमेश काका को बहला फुसलाकर उनकी वो छोटी सी दुकान हथिया ली और लालच में आकर उनके बेटों ने वहां पर एक बहुत बड़ा आउटलेट शुरू कर दिया और श्रीखंड छोड़कर बाकी सारी चीजें वहां पर उन्होंने शुरू कर दी बेचना। अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो पाए। फिर एक बार उसी छोटी सी दुकान पर आ गए और श्रीखंड बेचना शुरू कर दिया। क्या कुछ चीजें ना जैसी होती है वैसी ही रहे, उसी में सबकी भलाई है। लालच सिर्फ नुकसान ही करता है। गलती कर दी, दोबारा गलती कर दी मैंने तुझ पे भरोसा करके। फिर से खंजर मारा है तूने मेरे पीठ पे। पिछली बार चेतावनी दी थी, अब धमकी दे रहा हूं। मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा राजेश वागले। डैडी, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। सीरियसली,
आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बेटा। फिर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर को लेकर ना मैं अभी भी थोड़ा डाउटफुल ही हूँ। आपको क्या लगता है मनोज काका कोर्ट तक जाएंगे, या नोटिस देख के डर के मारे उन्होंने अपना इरादा बदल दिया होगा? नहीं सके। जितना मैं मनोज भैया को जानती हूँ, अलग ही मिट्टी के बने हो, कुछ भी कर सकते हैं। राजू, राजू तूने अच्छा नहीं किया। तूने वादा किया था ना कि दादर का घर मनोज को देगा। मुझे लगता है मम्मी आपको मनोज दादा की तरफदारी करना बंद कर देना चाहिए। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। जैसे तेरे पापा के लिए तू अकेला सहारा है ना, वैसे मनोज के लिए मैं हूँ। और तरफदारी करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल तेरे निर्णय बदलने का है। मेरे बदले हुए निर्णय के पीछे कुछ ठोस कारण है मम्मी। अच्छा, परसों घर पे आया था निर्णय बताने, तब कहाँ गया था तेरा ठोस कारण? गलती हो गई थी मुझसे मम्मी। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में मैंने घर देने का फैसला ले लिया। लेकिन कल जिस आदमी से मैंने सेकंड ओपिनियन लिया, उसने मेरा नजरिया बदल दिया। सेकंड ओपिनियन? जरूर कोई ना लॉयर होगा जिसने ये कोर्ट कचहरी के बारे में उल्टी सीधी बातें बता के ना तुझे डरा दिया है, और तू अपना निर्णय। मैं किसी लॉयर से मिलने नहीं गया था। तो किससे मिलने गया था तू? मनोज दादा से। बंधु के कहने पर ये घर लेने के पीछे मनोज दादा के क्या छिपे इरादे हैं, ये जानने के लिए मैं मनोज दादा से मिला। कटिंग लेगा या मनोज स्पेशल बोलो? मनोज स्पेशल। हाँ, अक्खा दूध, कम शक्कर, अदरक, इलायची और मेरी तरह काढ़ा चाय पत्ती। ठीक है? कटिंग। रघु, एक कटिंग और एक मनोज स्पेशल। फोन क्यों बंद आ रहा तेरा? कब से कॉल कर रहा हूँ। वो कल रात को चार्जिंग पे रखना भूल गया, और रात सुबह से बाहर हूँ। राजेश वागले भुलक्कड़ कब से बन गया? असुदे, बोल, किस मुद्दे पे चर्चा के लिए बुलाया? मुद्दा तो वही है, तुमने जो नोटिस भेजी है दादर के घर की। बड़ा क्या ना, मेरे पहचान का एक लॉयर है, उसको बोला तो रातों रात बना के दे दी ताबड़तोड़। बढ़िया। लेकिन हमें नोटिस दोगे ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। झटका लगा ना? तू ही बता, मैं और क्या करता? क्या करता और मतलब? मान लेते, चर्चा करते, बहुत से रास्ते थे। अच्छा, मैं मांग लेता तो तू और वो श्रीनिवास मेरे को चाबी ऐसा गिफ्ट रैप करके दे देते। हा? राजू, जो लोग कम सुनते हैं ना, उनके सामने चिल्लाना ही पड़ता है। चिल्लाने से समस्या का हल नहीं निकलता दादा, शोर बढ़ता है। ये फिलोसॉफिकल बातें अगर बताने के लिए यहाँ पे बुलाया है तो चाय कैंसिल कर दो। अच्छा सुन, बैठ जा, मुद्दे की बात करता हूँ। क्यों चाहिए दादर का घर? क्यों चाहिए मतलब? कानूनन हक बनता है मेरा, इसलिए चाहिए। मेरा सवाल तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने कारण पूछा, तुम कानून बता रहे हो। क्या करेगा कारण जान के तू? घर का इशू है तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। तूने मेरे को इतना बेकार समझा हुआ है क्या? सर पे छत है मेरे, तेरे सोशल सर्विस की जरूरत नहीं है मेरे को। दादा, जो भी बात है प्लीज सच बता दो। अरे क्या सच सुनने का है तेरे को? पैसों का इशू है, फिर से किसी हेरा फेरी में फंस गए। दादा की ये बचपन की आदत है, गलती करने के बाद उस गलती को बैकफुट पर जाकर डिफेंड करना। मैं उससे बात करने गया, दादा ने तमाशा बना दिया। उनसे बात करने के बाद मैंने ये फैसला लिया, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी शायद वो किसी पैसे के झमेले में फंस गए होंगे। राजू, ये तेरे मन का वहम है।
तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है? क्योंकि मैं दादा को और दादा की ईगो को अच्छे से जानता हूं। तो अच्छा हुआ वंदू ने मुझसे कहा कि मैं सच्चाई जान लूं, तो पापा का घर तो रातों रात बिक जाता। अच्छा, वंदू ने कहा या उसकी मामी ने? माँ, मामी इसमें बीच में कहां से आ गई? अच्छा, तो वंदू बता, वो तेरी मामी है ना, वो तुझसे इतनी फोन पे बातें क्यों करती है? मैं सब जानती हूँ। हमारे घर के मामले में ना उसे हमसे भी ज्यादा दिलचस्पी है। ऐसा? एक बात बता राजू, वंदू को अपने घर की बातें उसे बताने की क्या जरूरत थी? तो मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। वंदू इस घर की बातें अपने परिवार वालों के साथ शेयर नहीं कर सकती। हाँ, इस पे वो भी तो परेशान थी ना। माँ, ये सिर्फ और सिर्फ राज का फैसला है। अब मुझ पे गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? हाँ, तो बता ना, सच सच बता। तेरी मामी ने ये मनोज को घर ना देने का सुझाव दिया था ना? दादी, दादी प्लीज शांत। क्या कह रही हैं आप माँ? मामी क्यों करेंगी ऐसा? मेरे इरादों पे शक करने के बजाय आपको मनोज भैया के इरादों पे सवाल उठाने चाहिए। बंधु ठीक कह रही है राधिका। अगर इरादों की ही बात है तो तुम्हें यह सवाल मनोज पे उठाना चाहिए था, क्योंकि तुम मनोज के काले करतूतों भरे अतीत को भूल रही हो। भूल गई? उसके काले करतूतों की वजह से हमें क्या क्या भुगतना पड़ा था, क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ी थी। पापा, और बंधु और सखी को कुछ पता नहीं है। प्लीज बोलने दे मुझे राजू, बोलने दे और सुनने दे सबको। बात कितनी भी शर्मनाक क्यों ना हो, लेकिन हम इस सच्चाई को झुठला नहीं सकते कि हमारा बड़ा बेटा मनोज अपने गोरख धंधों की वजह से जेल जा चुका है। जेल? मनोज दादा को जेल हुई थी? सखी, जस्ट लेट इट बी। गड़े मूर्ति उखाड़ने का क्या मतलब है पापा? मतलब मनोज काका क्रिमिनल है? ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें जेल जाना? सखी, इनफ। मैंने कहा ना, इस टॉपिक को यही खत्म करो। मम्मी, मनोज दादा और सिर्फ मनोज दादा की वजह से ये सब हो रहा है। अब वंदू और वंदू की मामी को दोषी नहीं ठहरा सकती। वंदू, मम्मी प्लीज, आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे भूल कर। मम्मी, खाना खाए बिना दवाई कोई असर नहीं करती राधिका, खा लो ना। अब देखो राधिका, तुम अपने गुस्से को सही दिशा देना सीखो। पहले तुम बंधु पे गुस्सा कर रही थी, अब खाने पे गुस्सा कर रही हो। यही गुस्सा अगर मनोज पर किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये नौबत मेरी या मनोज की वजह से नहीं आई है, राजू की वजह से आई है। तो फिर तुम बंधु पे गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं आपसे ना बात करना ही बेकार है। क्या जरूरत थी राजू को फैसला बदलने की? सब कुछ शांति से सुलझ रहा था ना। और हमने तय किया था कि हम मनोज के अतीत की बातें घर वालों के सामने नहीं करेंगे। फिर भी मनोज के अतीत की बातें आपने सबके सामने क्यों की? तुम्हें रोकने के लिए। मुझे रोकने के लिए? हाँ, तुम इतनी भावना में बह गई कि तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था। चलो सब खाना खा लो।
खाने पे गुस्सा? खाने पर गुस्सा निकालने का क्या मतलब है बंधु? हाँ, चलो खा लो ना, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम खा लो राज, वरना माँ उसका इल्जाम भी मुझ पर और मामी पर लगाएंगी। बंधु, उस सिचुएशन में मम्मी के मुंह से निकला हुआ हर शब्द उनके बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए ही होगा ना। ऐसी सिचुएशन में इंसान लॉजिकली नहीं इमोशनली सोचता है। लॉजिकली हो या इमोशनली, इल्जाम तो मेरे फैमिली मेंबर पे ही लगा ना राज। पूरे खानदान की बदनामी हो रही है। बंधु को क्या जरूरत थी हमारे घर की निजी बातें मामी को जाके बताने की? राधिका, मुझे भी किशोरी का फोन आया था, कह रही थी भाई साहब ये दिन भी निकल जाएंगे। अब तुम ही बताओ, किशोरी को हमारे घर की निजी बातें किसने बताई? इससे घर की बदनामी नहीं हो रही है? तुम्हें तो बस अपना गुस्सा निकालने के लिए एक मैसेज चाहिए और बंधु उसका निशाना बन गई। वही बंधु जो तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल रखती है, तुम्हारी दवाइयां, तुम्हारी सेहत को लेके डॉक्टर से घंटों बहस करती है, जिससे तुम अपना सुख दुख बांटती रहती हो, वही बंधु। किसी ने खूब कहा है, कुछ नया पाने की चाह में पहले से जो तुम्हारे पास है उसे खो मत देना, समझी? बंधु, इसी बात का डर था मुझे। मनोज दादा आएगा, इस घर की सुख शांति छीन लेगा, और वो ये सब ना कर पाए, इसीलिए मैंने उसे घर ना देने का फैसला लिया। लेकिन वो जीत गया, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय बन चुकी है, एक दूसरे के खिलाफ टीम्स बन चुकी है। यही चाहता था ना वो। इस तरह परिवार का बंटवारा हो, उससे अच्छा इस घर का बंटवारा हो जाए। इस घर की सुख शांति छीन ली उसने। Sorry to spoil your moment. डैडी, जब भी आपको लगेगा कि आपके परिवार का बंटवारा हो रहा है, तो इस फोटो को देख लेना। और हाँ, आपके होते हुए हमारा सुख चैन कोई नहीं छीन सकता। तूने खाना खाया? हाँ, मैंने और अथर्व ने खा लिया। थोड़ी देर पहले ही वो विद्युत के घर से लौटा है। अच्छा, अच्छा हुआ वो सब बखेड़े से दूर था। मनोज दादा और उसके पास्ट के बारे में ना उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। इट्स टू यंग। मैंने उसे कुछ नहीं बताया डैडी, डोंट वरी। पर मनोज दादा से रिलेटेड कोई टेंशन मत लेना। उसे जो करना था उसने कर लिया है। वो अब हमारी लाइफ में इंटरफियर नहीं करेगा। ये श्रीखंड खा। बचपन में तुझे उमेश ले जाके अपने हाथों से खिला दो। आज एक बार और।
डैडी, डिब्बा खाली हो गया है। डैडी, नाश्ते में श्रीखंड कौन खाता है? मतलब तेरे पापा बचपन से ही चटोरा थे, पूरा का पूरा श्रीखंड ही चाट जाते थे। हाँ, श्रीखंड के लिए मैं कभी ना नहीं कह सकता हूँ। मतलब फिर वड़ा पाव हो, कोथिंबीर वड़ी, आलू वड़ी, पूर्णाची पोली, ना ये सारी और भी 2-3 आइटम है ना, क्या वो। डैडी बस। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, डैडी बिल्कुल चटोरे हैं ना। ये दादी का है, दादी नहीं आई? क्या हुआ? उन्हें याद तो है ना कि आज संडे है और संडे को हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं। मैंने उसे चलने के लिए कहा था, उसने कहा भूख नहीं है तो नहीं आई। भूख नहीं है? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? नहीं, तबीयत ठीक है, मूड ठीक नहीं है बेटा। मूड क्यों खराब है? मैं लेके आता हूँ उन्हें। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं, वो नहीं आएगी। बहुत जिद्दी है ना, कल भी खाना नहीं खा रही थी। माँ ने कल से कुछ नहीं खाया है? उनकी दवाइयां चल रही हैं राज, इस तरह से जिद करना ठीक नहीं है। बेटा, वो सिर्फ मेरे सामने ही जिद करती है। कल रात जब वहां खुली ना, तो जो थाली सजा के रखी गई थी उनके लिए, देखा कि खाली है। वो बस कोई काम कर, तू कुछ खाना मान दे, मैं जाके खिला दूंगा। पापा, मैं देकर आता हूँ। नहीं, मैं जाती हूँ। विशु, चल खाओ। राखी दीदी, ये मम्मी और दादी के बीच में कुछ हुआ क्या? दक्षिश भी आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि हर्ष कुछ ही दिनों के मेहमान है? इसकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा था ज्योति भाभी, वरना इस वाली अधेड़ उम्र में वो अपनी विल मुझसे बनवाने आता। ज्योति भाभी, जरूर उसको कोई ना कोई जानलेवा बीमारी है जो वो हम सबके साथ शेयर नहीं करना चाहता, पर मेरा फर्ज है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। दक्षिश भैया, लेकिन हर्षद को क्यों कोई ऐसी जानलेवा बीमारी होगी? क्यों? लाइफस्टाइल ज्योति भाभी, लाइफस्टाइल। अब आप ही देखिए ना, ऐसे खाने की तरह गपागप माउथ फ्रेशनर खाता रहता है, ऊपर से शेयर मार्केट में डील करता है, जहाँ शेयर के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, वैसे ही उसका ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ। अब आप ही बताइए ज्योति भाभी, ऐसे में उसे जानलेवा बीमारी क्यों ना हो? मुझे कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। मर्दों की फितरत होती है ज्योति बहन, ऐसे फिजूल की बातों से घर वालों को स्ट्रेस नहीं करते। कल को दक्कू को अगर कोई बीमारी हो जाएगी, या मतलब मिसाल के तौर पर अगर कल दक्कू को कोई जानलेवा बीमारी हो जाएगी तो वो मुझसे नहीं कहेगा, क्योंकि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। हाँ यार, हमारा प्यार जैसे कोई आलू का पराठा हो। यामिनी भाभी, ये मेरी लव स्टोरी का दी एंड हो रहा है और आप लोग मुझे अपनी लव स्टोरी सुनाए जा रहे हैं। नहीं दक्षिश भैया, मैं ना अभी के अभी जाके हर्षद को पूछती हूँ कि बात क्या है। नो ज्योति भाभी, प्लीज आप इस बारे में हर्षद से कुछ मत पूछना, वरना उसे शक हो जाएगा कि आप मुझसे मिली है और मैंने आपको बताया। इससे अच्छा कि आप ये पता लगाइए कि हर्षद को कौन सी जानलेवा बीमारी हुई है और उस बीमारी का इलाज क्या है। हाँ। कैसे पता लगाएंगे हम? ज्योति भाभी, इसके लिए उसके कुछ टेस्ट करवाने होंगे और ये काम केवल आप ही कर सकती है। मैं करवाऊंगी, हर्षद की सारी टेस्ट करवाऊंगी। थैंक यू।
माँ, माँ, मुझे पता है कि आप दरवाजे के पास ही खड़ी हैं। मेरी आवाज सुन सकती हैं। प्लीज दरवाजा खोलिए माँ, आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूं। जो हुआ उसे भूल जाते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, नई शुरुआत करते हैं। प्लीज माँ, दरवाजा खोलिए ना। क्या हुआ? मम्मी ने खाया नहीं? दरवाजा ही नहीं खुला। हाँ? फोन भी किया पर उठाया नहीं। मुझे लग रहा है कि कल की बात से कुछ ज्यादा ही अपसेट है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। थोड़ा टाइम दो, वो मान जाएंगे। सीरियसली ट्रस्ट मी, बचपन से जानता हूँ मम्मी को। मनोज दादा पे भी ऐसी गुस्सा होती थी तो हमें लगता था अरे बाप रे, अब तो मतलब मर गए। नेक्स्ट डे ऐसे बिहेव करती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, है ना? एक रात से ज्यादा नहीं टिकता मम्मी का गुस्सा, सो डोंट वरी। हाँ? वो बात अलग थी ना राज, तब मनोज भैया से गुस्सा होती थी। इस बार मनोज भैया को लेकर मुझसे गुस्सा हुई है। मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी आसानी से मानेंगे। गरम है, चलो 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 चलो, गरम है गरम है गरम गरम है गरम है। अरे बंधु, ये देखना कुकर का ढक्कन ही नहीं निकल रहा है। 3 बार रिपेयर कर चुकी हूँ। सके, हाँ एक काम करती, तू मेरे साथ चल दुकान में। आज ना ये मैं उसके सर पे मारूंगी, दुकानदार के। सकी मदद करना। बंधु चिमटा लेके आ। क्या कर रही तू? ये खुल नहीं रहा है। खोल 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 खोल, पकड़। सकी तू इधर से पकड़, इधर से पकड़, जोर से मार 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 मार। क्या ये वही बंधु और मम्मी है जो कल अलग अलग टीम से बैटिंग कर रही थी? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये काया कैसे पलट गई? हो नहीं निकल रहा है, जोर से मार। अरे हाथ से नहीं, गरम है गरम है। क्या करे? देखो सबके लिए बिरयानी बनाई है, तुझे पसंद है ना बंधु? हाँ? हाँ, पर आप तो नाराज थी ना? नाराज क्यों? कल जो कुछ हुआ, I'm sorry माँ। तू क्यों सॉरी कह रही है? राजू कुछ हुआ था क्या कल? डैडी, लगता है कल जो हुआ वो दादी भूल गई है। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो अरे तू नाराज क्यों है और तू सॉरी क्यों बोल रही है? बोल ना। नहीं चलो चलो खाना खाते। अरे गरम गरम बिरयानी है ना, मजा आएगा। चलो खाना खाते। हाँ। खाना? अभी तो जस्ट हमने ब्रेकफास्ट खत्म किया। 11 बजे कौन लंच करता है? क्या है ना, ईश्वरी कहती है कि संडे के दिन ना सारी फैमिली मिलके खाना और ब्रेकफास्ट एक साथ करते ना, तो उसे क्या वर्ड है वो, बहुत अच्छा वर्ड है, ब्र ब्र ब्र, संडे ब्रंच। हाँ संडे ब्रंच। अरे इसीलिए तो मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया। ओहो राधिका, बंधु नाश्ता लेके आई थी। आपने दरवाजा ही नहीं खोला। अच्छा, नहाने गई थी मैं शायद, इसलिए। गीजर बंद करना भूल गई।
क्या भुलक्कड़ हो गई हो ना, मेरी मेमोरी को हो क्या गया है। अच्छा एक काम कर, तू ना दही का रायता बना, मैं गीजर बंद करके आती हूँ। हाँ हाँ। मैं कह रहा था ना बंधु, मम्मी का गुस्सा एक रात से ज्यादा नहीं टिकता। माँ। हाँ हाँ। एक सेकेंड, वो भूलने की एक्टिंग कर रही थी ना, सब याद है आपको? हाँ सब याद है, लेकिन भूल जाना चाहती हूँ। कितने काम की है ना मेरी बीमारी, जो बुरी यादें है ना वो भुला देती है, और जो नहीं भुला सकती ना, फिर भी सबको यकीन दिला सकती हूँ कि मैं सब कुछ भूल गई। देखना कितने बदनसीब होते हैं ना वो लोग जो छोटी छोटी बातें याद रखते हैं, और उन बातों की वजह से ना रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। मनोज भी उसी में से एक है, इतनी कड़वाहट भरी है। लेकिन हम ऐसे नहीं है ना, हम जो भी हुआ सब भूल जाते हैं और नई शुरुआत करते हैं, है ना। आपने वो, मैंने जो दरवाजे के बाहर कहा था वो सुन लिया था ना? क्या कहते हैं अंग्रेजी में? Forget and forgive। हाँ हाँ, भूलो और माफ करो। तो माफ करने में एक्सपर्ट है और मैं भूल जाने में। I love you too। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।